ओ शिट, ये ट्रांजैक्शन तो डिक्लाइन हो गया और कार्ड तो अंदर ही रह गया है। अब क्या करें यार, फंस गया लगता है। अभी हम खड़े हैं दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के सामने। इस ग्लास ब्रिज के ऊपर चलने से लग रहा है कि आप आसमान पे चल रहे हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूं दुबई स्काईकोट टावर्स बस स्टॉप के सामने। और आज हम लोग कुछ दुबई के मेन अट्रैक्शन देखने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके। और अभी हमारी दुबई की सिटी बस आ गई है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं अभी दुबई मॉल। तो आप दुबई मॉल जाओ या कोई भी लोकेशन जाओ, दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान है। सिर्फ गूगल मैप में डाल दीजिए डेस्टिनेशन, आपको दिखा देगा कितने टाइम पे बस आ रहा है और कितना मिनट में आ रहा है। सब कुछ लाइव लोकेशन आपको दिखा देगा। बट जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको ये कार्ड की ज़रूरत होगी बस में, इसको कहते हैं नॉल कार्ड। और जैसे आप एंट्री करते हो तो आपको चेक इन करना पड़ेगा, और जैसे आप बाहर निकलते हो तब आपको फिर से मशीन पे टच करके चेकआउट करना पड़ेगा। अभी हम ऑफिस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, इसके वजह से सारे सीट्स खचाखच भरे हैं। हम खड़े हैं और हमें बैठने के लिए जगह नहीं है, बट एसी बहुत ही तेज़ है तो पता कुछ भी नहीं चल रहा है। और आ गए हम अपने डेस्टिनेशन के पास, और साइड में ही आपको दिख रहा है बुर्ज खलीफा। यहाँ से विंडो में हमारा लेन थोड़ा बिजी है, सो इसलिए थोड़ा रुक रहा है गाड़ी, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है, पूरा रश है। दुबई मॉल जा रहे हैं हम स्काई वॉक के थ्रू। लेफ़्ट साइड में है मेट्रो स्टेशन और राइट साइड में है दुबई मॉल। और बाहर बहुत तेज़ गर्मी है, बट अंदर आओ तो फुल चिल्ड एसी है। कहीं पे भी जाओ हर जगह चिल्ड एसी ही पूरा रहता है। अभी स्काई वॉक बहुत लंबा ही स्काई वॉक है, 1 किलोमीटर के आसपास होगा। और फाइनली हम पहुंच गए दुबई मॉल में। अभी हमने एंट्री किया दुबई मॉल को स्काई वॉक के थ्रू, और ये आ गए हम दुबई का सबसे बड़े मॉल दुबई मॉल पे। और ये है दुनिया का दूसरे नंबर पे आता है सबसे बड़े मॉल में। और दुबई का मॉल इतना बड़ा है कि बोला जाता है कि अगर आप सब कुछ घूमना चाहेंगे तो एक दिन भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। दुबई मॉल लोकेटेड है दुबई के प्राइम लोकेशन में, डाउनटाउन एरिया में। अभी हम देख रहे हैं दुबई मॉल का सबसे फेमस आर्टिफिशियल वाटरफॉल, जो कि बहुत ही बढ़िया दिखता है फ़ोटो में। सो चलते हैं नीचे, देखते हैं कैसा है। और ये जो गोल्डन कलर का आपको एक कैफ़े दिख रहा है, ये कोई सोने की दुकान नहीं है, बट ये टी कैफ़े है जहाँ पे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ टी मिलते हैं। और ये आ गया हमारा दुबई का आर्टिफिशियल वाटरफॉल, बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। अब मॉल के अंदर तो बहुत घूम लिया हमने, अब बाहर चल के देखते हैं कैसा है। और अभी आप जो देखने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड का सबसे मैसिव स्ट्रक्चर, और उसका नाम तो आपने जान ही लिया होगा, वो है बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो अभी हम लोग कम्प्लीटली बाहर आ गए हैं मॉल के बाहर, और मॉल के बाजू में ही, दुबई मॉल के बाजू में ही बुर्ज खलीफा है। और ये जो आप अभी देख रहे हैं राइट साइड में मेरा, ये है बुर्ज खलीफा। अभी सामने जो बड़ा सा लेक आप देख रहे हैं वो है बुर्ज खलीफा लेक। और शाम को यहाँ पे बहुत बढ़िया वाटर फाउंटेन हो चलता है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट शाम को बहुत मस्त दिखता है। और चारों तरफ ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऑफिसेस हैं, क्योंकि ये प्राइम और पॉश एरिया है दुबई का, जिसका नाम है डाउनटाउन। अभी हम मशरक बैंक के एटीएम से कैश निकालने आया हूँ, जो कि दुबई मॉल के अंदर है। वैसे तो हर जगह दुबई में कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट कुछ कुछ छोटे दुकान में वो कैश प्रेफर करते हैं, तो कुछ दिराम निकाल लेंगे अभी। जब मैं बाहर से कैश निकालता हूँ तो नियो ग्लोबल कार्ड यूज़ करता हूँ, जहाँ पे कोई भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन नहीं लगता है। तो निकालते हैं कुछ पैसे और देखते हैं उसको यूज़ करके। कम ही निकाल, अरे शिट, ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया और ये कार्ड भी नहीं निकल रहा, अब क्या करूं। सो अभी मैंने मशरक बैंक की कस्टमर केयर को कॉल किया और उन्हें बताया कि कार्ड अंदर चला गया एटीएम के अंदर। तो उन्होंने बोला कि शायद आपने गलत पिन डाल दिया, इसके वजह से आपका कार्ड एटीएम ले गया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया फिज़िकली। ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी किसी के साथ भी हो सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक प्लान बी के तरह और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने और एक एक्स्ट्रा कार्ड रखा था, जिसके वजह से मैं फिर
एटीएम से पैसा निकाल पाया और जो कैश मुझे ज़रूरत था वो थैंकफुली मिल गया। तो अभी हम मेट्रो में जा रहे हैं और अपने मेट्रो में जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट को। तो ये कुछ बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है आप जब मेट्रो में जाते हो, और साइड का जो नज़ारा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अब हम दुबई के बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट पे आ गए हैं जिसका नाम है दुबई फ्रेम। और चलिए देखते हैं कि कैसा है अंदर। बाहर यहाँ पे बहुत ही तेज़ गर्मी है। चलिए टिकट पहले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा है दुबई फ्रेम, जो कि बहुत ही फेमस है। अब हम आ गए हैं दुबई फ्रेम के बाउंड्री के अंदर, बट जब अंदर आने के बाद पता चला कि बहुत बड़ी भीड़ लगी। आप देख रहे हो कितना बड़ा लाइन लगा है, और वेटिंग टाइम जो है दुबई फ्रेम जाने के लिए अंदर वो है 2 घंटा। तो 2 घंटा पूरा आपको रुकना पड़ेगा, और बैच बाई बैच ही छोड़ रहे हैं। बहुत ही इंडियंस आए हैं यहाँ पे आज के दिन। आज वीकेंड नहीं है, वीकडे है, और इतना ज़्यादा भीड़ है। अगर हम वीकेंड्स में आते तो पता नहीं 2 घंटा से 4 घंटा शायद लगता। वहाँ पे हमें कुछ 1 घंटे के आसपास वेट करना पड़ा, और अभी और बोलने 15-20 मिनट लगेगा अंदर पूरा जाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा भीड़ है, और एक बैच में 100 लोगों को छोड़ रहे हैं, फिर और 100 लोगों को छोड़ रहे हैं। अब पूरे 2 घंटे वेटिंग के बाद हम आ चुके हैं दुबई फ्रेम के अंदर, और हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं रिसेप्शन एरिया पे। यहाँ पे भी एक छोटा सा उन्होंने क्यू बनाया है और फिर ऊपर छोड़ रहे हैं। शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम। यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम जैसा है जो कि दुबई के कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताता है, स्टेप बाय स्टेप, कि दुबई कैसा पहले कम्प्लीटली एक डेजर्ट था और अभी कैसा है। सो जैसे हम एंट्री करते हैं ये स्पॉट आता है, उसके बाद दुबई के जो पुराने वाले घर थे वो कैसे थे, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, ये जो स्टूडियो बनाया है उसके बारे में बताता है। क्या उन लोग खाते थे, कैसे रहते थे, कम्प्लीटली डिस्प्ले किया गया है उनके पुराने एंशिएंट कल्चर के बारे में। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं कि पहले के ज़माने में कैसे ट्रेडिंग होता था, और ये कुछ हिस्ट्री बताता है ओल्ड दुबई का। और ये जो स्पेशली इन्होंने बनाया है ये है फर्स्ट फ्लोर में, तो आपको ये सब फर्स्ट फ्लोर में देखने को मिलेगा। अब हम जा रहे हैं कम्प्लीटली टॉप में दुबई फ्रेम की, और लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, गिन रहे हैं कि कितने फ्लोर गए, 1 2 3 करके। 50। अब हम आ गए दुबई फ्रेम के टॉप में, और ये जो पैसेज आप देख रहे हो जहाँ पे मैं चल रहा हूँ वो कनेक्ट करते हैं 2 टावर्स को, लंबे लंबे टावर्स को दुबई फ्रेम के। और काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिख रहा है यहाँ से पूरे दुबई शहर का। अब दुबई फ्रेम के लेफ़्ट साइड में जो सफ़ेद सा आपको बहुत बड़ा सिटी दिख रहा है वो है ओल्ड दुबई, और जैसे हम राइट साइड की ओर जाएंगे हमें देखने मिलेगा न्यू दुबई। दुबई फ्रेम दुबई सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक तरफ रहता है ओल्ड दुबई और दूसरे तरफ रहता है न्यू दुबई। तो ये है न्यू दुबई जहाँ पे आपको बड़े बड़े टावर सब दिखने मिलेंगे। अब दुबई फ्रेम का ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, जहाँ पे आप ग्लास पे चलते हो, ऐसा लगता है कि मानो आसमान पे चल रहे हो और नीचे का नज़ारा देख रहे हो। सबसे ज़्यादा मज़ा लगेगा उन लोगों को और एडवेंचरस लगेगा जिनको हाइट से डर लगता है, क्योंकि ये ग्लास ऐसा है जैसे आप उस ग्लास पे आपने पैर नहीं रखा है तो कम्प्लीटली सफ़ेद रहेगा, बट जैसे ही आप उस ग्लास पे पैर रखते हो वो कम्प्लीटली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाएगा और नीचे का नज़ारा बहुत ही क्लियर दिखता है। अब दुबई फ्रेम से उतरते समय हमें एक ऑडियो विजुअल दिखाया गया जहाँ पे वो बता रहे थे कि आगे चल के दुबई का हेल्थ केयर सिस्टम कितना एडवांस होने वाला है।
कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी रहेगी जिससे वो स्कैन करके बीमारियां ठीक कर देंगे। और उन्होंने ये बताया कि उनका दुबई का जो स्पेस सिस्टम है वो कितना आगे चल के एडवांस होगा। और जैसे हम दुबई फ्रेम से उतरते हैं एग्जिट की ओर, ये एक बहुत बड़ा सोवेनियर का दुकान है जहाँ पे हर टाइप का सोवेनियर ये मिल जाएगा आपको। एक छोटा सा स्पार्कलिंग वाला दुबई फ्रेम का सोवेनियर है और बुर्ज खलीफा का सोवेनियर है। कई सारे आपको छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे दुबई का। और आप देख रहे हो यहाँ पे ये सैंड आर्ट भी है, तो सब कुछ मिल जाएगा। आप अगर कुछ सोवेनियर कैरी करना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हैं। आई लव दुबई वैसे टाइप के बहुत सारे हैं। तो ऐसा कुछ था दुबई फ्रेम का नज़ारा और मेरा एक्सपीरियंस दुबई फ्रेम में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए ट्रैवलिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।